शास्त्री जी उसे मरा हुआ मानकर उसे तर्पण कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं विवेक भैया? राधिका, राधिका ये फोन तुम्हारे पास कैसे आया? देव कहाँ है? शायद उनका फोन यहाँ गिर गया है। आप बताइए ना, बाबूजी क्या कर रहे हैं? विशाखा का तर्पण। हम लोगों ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो बिल्कुल नहीं माने। मेरी पुत्री विशाखा इस जीवन चक्र में मेरे लिए मृत प्राय है। मैं उसे हर विधि से मृत मानकर उसका श्राद्ध कर रहा था। विशाखा आदेशानां प्रथम पिंड समर्पयामि। द्वितीय पिंड समर्पयामि। विशाखा आदेशानां तृतीय पिंड समर्पयामि। पिंड समर्पयामि। बाबूजी, आपने ऐसा निर्णय क्यों लिया? बाबूजी, विशाखा लौट कर आ जाएगी। उन्हें कोई रोको भैया। मैं ब्रजमोहन शास्त्री समस्त देवी देवताओं को साक्षी बांधकर अपनी पुत्री विशाखा का तर्पण संपन्न करता। धीरज रखिए देवकी जी, हिम्मत मत हारिए इस तरह। देवकी बेटा, अब तुम्हें ही संभालना है शास्त्री जी को, अम्मा जी को। शांत हो जा बेटा, शांत हो जा।
हेलो हेलो। और जो एक बात कहें, जो शास्त्री जी नाटक कर रहे हैं ना, इससे क्या इनका कसूर कम हो जाएगा? हाँ, हम कहते हैं बाबूजी, इन्होंने जो अपनी बेटी को मरा हुआ मान लिया है, उससे क्या हमारी कटी हुई नाक जुड़ जाएगी वापस? अपमान तो हमारे खानदान का हुआ है ना, पुरोहित खानदान का। हमारे घर की छोटी बहू भाग गई मुंबई। अरे इनके अपनी बेटी को मरी हुई मानने के नाटक से हमारे मुंह की कालिक थोड़ी न धुल जाएगी। चाचा जी, ये समय और स्थान ऐसी बातों के लिए नहीं है। अब का समय और जगह बची, बात करते हैं आप भी। कुछ समझ में आया? शास्त्री जी की बेटी विशाखा घर से भागकर मुंबई गई है और इसलिए उन्होंने उसको मरा मानकर उसका श्राद्ध कर दिया। दादी माँ चले। बर्बादी कह के नहीं आती बाबू। पता नहीं क्या क्या दिन देखने को मिलेंगे शास्त्री जी को इस बुढ़ापे में। भौरिया, भौरिया, क्या हुआ? पुरोहित परिवार वाले लल्ला को समझा पाएगा? बोलो भौरिया, कब हुआ भौरिया, बोल। ये तूने कहा क्यों लल्ला? ठाकुर जी, ये क्या हो गया ठाकुर जी? अम्मा, देवकी जी, हम में से कोई भी उस लड़की के लिए अश्रु नहीं बहाए। उसका हमारे जीवन से पूर्ण रूप से चले जाना ही उचित था। हाय एवरीवन। तुम कब आई तुम? बस अभी थोड़ी देर पहले ही आई। एंड यू नो व्हाट मम्मी जी, आपने तो देखा नहीं था, लेकिन सुशील चाचा जी, अर्जुन और दादी माँ ने देखा था। आपको बताया नहीं इन्होंने? क्या क्या बताया होगा? अरे उस लड़की के बारे में जो बिल्कुल विशाखा जैसी दिखती थी। Guess what दादी माँ, वो हमारी विशाखा ही थी। आप लोगों के जाने के बाद मिली थी मैं उससे। इसलिए अगर शास्त्री जी और उनका परिवार कोई झूठ बोल रहा है तो प्लीज उनका मुंह बंद करवा दीजिएगा। शास्त्री जी ने हमसे कोई झूठ नहीं बोला है। उन्होंने हमें बता दिया है कि विशाखा घर छोड़कर मुंबई चली गई है। और प्लीज इस बात का और बतंगड़ बनाने की जरूरत नहीं है। मतलब क्या? मतलब आप लोग ये सब कुछ जानते हैं और फिर भी चुप रहना चाहते हैं। उल्टा मुझसे कहा जा रहा है कि मैं इस बात का बतंगड़ ना बनाऊं, राइट? इतने
इतने सालों से मुझे बातें सुनाई जा रही हैं कि बड़ी बहू तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो। सबको इंतजार था कि एक दिन छोटी बहू आएगी जो आदर्श बहू साबित होगी। आदर्श माय फुट। बोल चुकी तुम्हें जो बोलना था। अब इससे ज्यादा ना हमें कुछ सुनना है ना बोलना है। चलिए माँ जी। मैं इस फैमिली को कभी समझ नहीं पाऊंगी। बिल्कुल सही कह रही हो तुम, एकदम सही। ऑनेस्टली स्पीकिंग, हम भी इस फैमिली को समझ नहीं पा रहे। ये लोग सोचते हैं कि देव जाके विशाखा को वापस ले आएगा इस घर में और हम सब लोग उसे माफ भी कर देंगे, और उसके बाद स्टोरी हैप्पी एंडिंग। हाँ, क्या बात कर रहे हो? बड़ी बहू, अगर सच में ऐसा हो गया, हमारे किए करार पर तो पानी फिर जाएगा। नो वरी चाचा जी, मैं विशाखा से मुंबई में मिलकर आ रही हूँ। उसे अच्छा खासा बड़ा प्रोजेक्ट भी दिलवा दिया है, इसलिए वो अब यहाँ वापस आने के बारे में सोचेगी भी नहीं। छोटी बहू नाम का कांटा हमारे रास्ते से हमेशा हमेशा के लिए हट चुका है। अब विशाखा इस घर में लौटकर कभी नहीं आएगी। दादी माँ, मुझे माफ कर दीजिए। सारी गलती मेरी है। नहीं विवेक, गलती तुम्हारी नहीं, मेरी है। शादी के बाद से वो मुझे कुछ कहना चाहता था, अक्सर उदास रहता था। मैं उसकी उदासी की वजह ही नहीं समझ पाई। वो शायद जान चुका था कि विशाखा ये घर छोड़ना चाहती है, लेकिन उसने किसी से कुछ भी नहीं कहा। अगर हमने उसका दुख बांटा होता तो शायद ये रोक पाते, लेकिन वो बेचारा अकेला ही दुख सहता रहा, अंदर ही अंदर घुटता रहा। ए बेटा, बात नहीं हो पा रही देव से? नहीं माँ, वो अपना फोन आश्रम में ही भूल गया है। अब जब तक वो खुद हमें फोन नहीं करता, हमें कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन आप लोग चिंता मत कीजिए, मुझे भरोसा है कि देव विशाखा को ले आएगा और सब पहले की तरह ठीक हो जाएगा। जिंदा व्यक्ति का श्राद्ध करने से रिश्ता ना मर जाता है, खून का रिश्ता है। खून का रिश्ता ऐसे ना टूटता है। देवकी जी, मैं मंदिर जा रहा हूं। संध्या आरती का समय हो गया। चूल्हा न जलाइएगा, घर में मृत्यु हुई है।
बेचारे शास्त्री जी, बिटिया ने नाक कटा के रख दिया। घर से भागते वक्त एक बार भी नहीं सोचा कि उसके पीछे उसके घर वालों का होगा क्या। अरे भैया, अगर घर वालों का ख्याल होता तो वो घर छोड़कर जाती ही क्यों? स्वार्थी थी वो, और क्या। जैसी भी थी तो इनकी बेटी। जैसा पालो वैसे निकलते हैं बच्चे। और नहीं तो क्या, इनकी परवरिश में ही को खोट होगी। शास्त्री जी, राधे राधे। आप आरती के लिए जा रहे हैं? मैं भी चलूं? एक मिनट, मैं माँ से पूछ के आती हूँ। माँ, मैं शास्त्री जी के साथ आरती में जाऊँ? कोई जरूरत नहीं है। अगर सांझ की आरती देखनी हो तो चौक वाले मंदिर पे चले जाना, लेकिन खबरदार जो शास्त्री जी के मंदिर में गई तो। क्या बताऊं मैं नहीं चाहती कि मेरी लड़की बड़ी होकर के शास्त्री जी की लड़की की तरह निकले। शर्मा जी, आरती आरंभ करें। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। गले में बैजंती माला, माला बजाए मुरली मधुर बाला, बाला। श्रवण में कुंडल ढलकाला, ढलकाला। नंद के नंद श्री आनंद कंद, मोहन ब्रिज चंद, राधिका रमण बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। रुको। धर्म की बड़ी बड़ी बात बताने वाला व्यक्ति अपनी ही बेटी को संस्कार नहीं दे पाया। चलो आर्या। आपकी बेटी के बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ। कितने दुख की बात है कि अपने ही बच्चे अपने को सबसे ज्यादा दुख पहुंचाते हैं। मैं तो कहता हूं बचपन में ही थोड़ा सा ध्यान दिया होता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। ऐसे व्यक्ति के हाथ से आरती क्या लेना? ना जाने कितने पाप किए होंगे इन्होंने, जो आज ये दिन देखना पड़ रहा है इन्हें। चलिए चलिए। मैं ब्रजमोहन शास्त्री समस्त देवी देवताओं को साक्षी बांधकर अपनी पुत्री विशाखा का तर्पण संपन्न करता हूं। बाबूजी, क्या हुआ जी, इतनी देर? कुछ खाने को लिया।
फल खा लीजिए जी। काट दूं? अम्मा जी, मैं फल यहाँ रख रही हूँ जी, थोड़ी देर में खा लीजिएगा। जैसी भी थी तो इनकी बेटी, जैसा पालो वैसे निकलते हैं बच्चे। और नहीं तो क्या, इनकी परवरिश में ही को खो गई। क्या बताऊं बहन, मैं नहीं चाहती कि मेरी लड़की बड़ी होकर के शास्त्री जी की लड़की की तरह निकले। धर्म की बड़ी बड़ी बात बताने वाला व्यक्ति अपनी ही बेटी को संस्कार नहीं दे पाया। अरे आपने तो कुछ खाया ही नहीं जी। कोई बात नहीं, कमरे में चलकर थोड़ा विश्राम कर लीजिए। रात बहुत हो गई है, और देर तक जागते रहे तो आपका स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। चलिए चलिए ना जी, थोड़ा विश्राम कर लीजिए। भर से ऐसे ही जड़वत बैठे हुए हैं जी, ना ही कुछ खाया, ना किसी से कुछ बातचीत की। क्या चल रहा है आपके मन में? कुछ तो बोलिए ना जी। अब मुझसे और सहन नहीं हो रहा। मैं एक असफल पिता हूं। मैंने अपने दायित्वों का निर्वाह भलीभांति नहीं किया। विशाखा ने जो कुछ भी किया उसका दोषी मैं भी हूं। तो दंड केवल उसे ही क्यों? मेरे लालन पोषण में ही त्रुटि थी। दंड मुझे भी मिलना चाहिए। ये दंड स्वयं को मैं ही दूंगा। मुझे संसार में रहने का कोई अधिकार नहीं। इसी कारण मैंने जल समाधि लेकर इस संसार को त्यागने का निर्णय लिया।